हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जर्नल हंटर पे। आज हम देखने वाले हैं 5 मिनट के अंदर अंदर कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम स्कोपस को सर्च कर सकते हैं ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि हमारा ये जर्नल स्कोपस पे इंडेक्स है, किस रेटिंग में है या स्कोपस के इंडेक्स नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग scopus.com की वेबसाइट पे पहुंच के। तो लेट अस लॉग इन टू scopus.com। जब आप scopus.com पे लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑथर प्रोफाइल के लिए और सर्चिंग द जर्नल के लिए, लुकिंग फॉर फ्री जर्नल रैंकिंग एंड मैट्रिक्स। आप इस पे क्लिक करते हैं जैसे कि मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूं। जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं, सब्जेक्ट एरिया, टाइटल, पब्लिशर और आईएसएसएन नंबर। इन चारों के मेथड से, जैसे अगर मैं टाइटल लिखना चाहूं तो यहां पर मैं जर्नल का टाइटल लिख सकता हूं, जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैंने जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी लिखा तो वो जर्नल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप इस जर्नल को देख के पता लगा सकते हैं कि ये जर्नल एक्चुअली में स्कोपस पे इंडेक्स्ड है या नहीं है। इसी प्रकार से आप पब्लिशर के नाम से या आईएसएसएन नंबर से भी आप किसी भी जर्नल के बारे में अपना स्कोपस के डेटाबेस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि वो इंडेक्स है या नहीं है। अब अगर आप इस जर्नल को देखते हैं तो अगर आपको ये देखना है क्या ये जर्नल आज भी स्कोपस के अंदर डेटाबेस में है या नहीं है, क्योंकि कई जर्नल्स यहाँ से सर्च होने के बावजूद स्कोपस की डेटाबेस में पुराने टाइम पे होते हैं लेकिन प्रेजेंटली नहीं होते। अगर मैं इस जर्नल को यहाँ पर सर्च करता हूँ और इस जर्नल को ओपन एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैं ओपन एक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ यानी कि जर्नल की वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहां पर मुझे मिलता है स्कोपस कवरेज एरिया, ईयर्स, स्कोपस कवरेज एरियाज एंड ईयर्स। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट एरियाज आ जाते हैं जिसके अंदर ये जर्नल पब्लिश होता है और यहाँ पर आ जाता है कवरेज एरिया, ईयर्स। तो कवरेज ईयर्स को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको पता चलता है ये जर्नल आज की डेट में भी स्कोपस पे इंडेक्स्ड है। तो ये बात होती है, इस तरीके से हम एक बेसिक सर्च करते हैं स्कोपस के अंदर। क्या ये तरीका पूरी तरीके से सही है? नहीं, ये तरीका पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको एक रूम दिखाऊं और उस रूम के अंदर जाने के दो दरवाजे हैं, तो एक दरवाजा सभी को लोगों को पता है, यही मेथड सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से हम स्कोपस के ऊपर जर्नल को सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये एक और मेथड बताऊं कि स्कोपस के ऊपर कई ऐसे जर्नल्स हैं जो इस मेथड से सर्च होते ही नहीं है, एक्चुअली में वो जर्नल स्कोपस का पार्ट है, लेकिन आपकी सिलेक्शन और आपकी सर्च की मेथडोलॉजी में ये प्रॉब्लम है कि आपकी मेथडोलॉजी सर्च करने की ही गलत है। ये मेथडोलॉजी नहीं होती किसी भी जर्नल को सर्च करने के लिए। अगर आपको किसी जर्नल को एग्जैक्टली सर्च करना है जो अभी अभी न्यूली इंडेक्स्ड हुआ है स्कोपस में, तो आप उसे सर्च कैसे करते हैं? सामने देखिए। देखिए सबसे पहले एक साइन इन का बटन है जिसके ऊपर आपके जाके साइन इन करना है। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप साइन इन करेंगे रजिस्टर करने के बाद में, तो आप साइन इन करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो आप साइन इन हो जाएंगे स्कोपस के अंदर। जब आप स्कोपस के अंदर साइन इन हो जाएंगे तब आप देख सकते हैं, आप यहां पर जाते हैं सोर्सेस के अंदर, यानी कि आप फिर से उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप पहले भी प्रेजेंट थे। लेकिन इसके अंदर नया क्या है, इसके अंदर यहां पर एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसका नाम है डाउनलोड स्कोपस सोर्स लिस्ट। जब आप इस लिस्ट को डाउनलोड करते हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी डाउनलोड कर रहा हूं, डाउनलोड द स्कोपस सोर्स टाइटल लिस्ट, ये स्कोपस की सोर्स टाइटल्स की लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो यहां पर एक मंथ लिखा हुआ आएगा, मई जून जुलाई, जो भी मंथ हो, क्योंकि स्कोपस की लिस्ट हर एक महीने वैलिडेट होती है, अपडेट होती है। कुछ नए जर्नल्स स्कोपस के अंदर आते हैं और कुछ पुराने जर्नल स्कोपस के अंदर से बाहर चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया सेट बाय एल्सवेयर इन द स्कोपस। देयर आर सर्टेन जर्नल्स दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड। तो कुछ जर्नल्स अंदर आने वाले हैं, कुछ जर्नल्स बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि क्राइटेरिया तो एल्सवेयर तय कर रहा है स्कोपस के। अगर आप इस लिस्ट को ओपन करते हैं, तो जब आप इस लिस्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास में एक एक्सेल की शीट आ जाती है। मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन यहां से समझाना चाहता हूं, तो आप प्लीज 1 मिनट के लिए जरा इसे देखें। जब आप स्कोपस की शीट को यहां पर देखते हैं, मैंने इस स्कोपस की शीट को अभी ओपन किया है आपके सामने। आपके सामने जब ये शीट ओपन हो जाएगी तो उसके अंदर आपको ऐसे जर्नल्स को सर्च करना है जो अभी अभी स्कोपस के अंदर इंडेक्स्ड हुए हैं। और जब वो जर्नल्स अभी अभी इंडेक्स्ड हुए हैं तो उनमें पेपर्स पब्लिश करना कंपेरेटिवली बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू एनी अदर जर्नल। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये जर्नल्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। जब आपने इसे ओपन करके देखा तो यहां पर देखिए
बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ दी गई है। देखिए, स्कोपस सोर्स में एक्सेप्टेड टाइटल्स टू मई 2023, एक्सेप्टेड टाइटल्स जो कि एक्सेप्ट किए गए हैं स्कोपस के द्वारा। अब यहां पर आपके पास में पूरी एक सीरीज है जो कि एक्सेप्टेड की गई है। अगर मैं इनमें से कोई भी जर्नल स्कोपस की वेबसाइट पर जाकर ढूंढूंगा तो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रिसेंटली इंडेक्स जर्नल्स हैं स्कोपस के अंदर। अब जब ये रिसेंटली इंडेक्स जर्नल्स हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट और द पब्लिशर्स हु आर पब्लिशिंग देयर रिसर्च वर्क, वो सभी ये चाहते हैं कि scopus.com पे जाके हम जर्नल को देखें और उसके अंदर अपना वर्क पब्लिश कर दें। लेकिन यहां पर अगर आप किसी भी जर्नल को देखते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है, तो मैंने यहाँ पर बायोटेक लिखा और बायोटेक का कोई एक जर्नल आपके सामने आ चुका है। बायोटेक स्टडीज ये एक जर्नल है जो अभी अभी इंडेक्स्ड हुआ है। तो अगर मैं इस जर्नल को यहाँ पर जाके टाइप कर देता हूं तो क्या मेरे को ये जर्नल मिलेगा? नहीं, स्कोपस दिखाएगा कि ये जर्नल कभी भी स्कोपस में है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में स्कोपस के ही एक्सेल डेटाबेस के अंदर ये जर्नल है और बताया गया है कि ये जर्नल एक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? मई 2023 में। तो एक्चुअली ये जर्नल रिफ्लेक्ट कब होने वाला है स्कोपस के अंदर? इस जर्नल को रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 3 मंथ से लेके 6 महीने का टाइम लगेगा। तो मई के बाद के सारे इश्यूज इस जर्नल के स्कोपस के अंदर आने वाले हैं। तो इससे अगर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है वो ये कि अगर आप ऐसे जर्नल्स के अंदर अपने रिसर्च आर्टिकल्स को सबमिट करते हैं तो उन जर्नल्स के अंदर आपके रिसर्च आर्टिकल्स जल्दी पब्लिश होंगे। हमारा भी यही काम रहता है कि हम इन जर्नल्स के साथ में कोलैबोरेशंस करते हैं, आप लोगों को एक्टिवली इन्फॉर्म करते हैं ताकि आपके पेपर्स एक अच्छे स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश हो सकें। फॉर एनी क्वेरीज देयर इज द कमेंट सेक्शन, प्लीज जाइए अपने कमेंट्स लिखिए। मैं बिल्कुल आपके साथ में हूं और आपके कमेंट्स का, हर एक कमेंट्स का पर्सनली आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि Q1, Q2, Q3 और Q4 क्या होता है। अगर आपको इस लेक्चर से कोई वैल्यू मिलती है और अगर आपकी नॉलेज इन्हांस होती है तो प्लीज इस लेक्चर को अपने बाकी स्टूडेंट्स, अपने बाकी रिसर्चर्स और अपने कुलीग्स और फ्रेंड्स के साथ में प्लीज शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट एंड बाय।